नमस्कार, योगी श्री भगवान चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल गर्दन दर्द पे जो है ना, मैं आपको कुछ आसन करके दिखाऊंगा और आप देखिए, उनको बहुत ही आराम मिलेगा आपको। अगर वो आप ढंग से हर रोज उसको डेली करोगे तो आपको 100% वो दर्द से निजात पाएंगे और कभी भी दर्द ना होगा दोबारा। अगर आप इनको करोगे तो आपने देखना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मर्दरी आसन में आएंगे। दोनों अपने हैंड शोल्डर के डिस्टेंस में होंगे। शोल्डर के बिल्कुल नीचे रिस्ट, शोल्डर और रिस्ट जो है अपने एक लाइन में 90 डिग्री पे बिल्कुल, और अपने दो हन्नी ये हिप के डिस्टेंस में खुले हुए, और अपने टोस पीछे नी के बिल्कुल, ये नी और हिप की लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे ये रही। जैसे यहाँ से हम सांस लेते हुए जैसे इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, सांस लेते हुए फोर हेड अप, लोअर बैक डाउन। एक्सहेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे। उड़ान बंद और मूल बंद। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे फिर नीचे झुकाएंगे पाम को और सांस लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे। उड़ान बंद, फिर सांस लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे। उड़ान बंद। ये सर्वाइकल के लिए आप हथेली पाम को उठा के अपने फिंगर पे ऐसे, जैसे शोल्डर प्रेस नीचे आए, जैसे शोल्डर प्लेट नीचे आएंगे तो वो नीचे खींचेंगे। फिर सांस लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट को हमने यूं पुश करना है, उड़ान बंद करना, पेट को अंदर की तरफ करना है और मूल बंद लगाएंगे ये। और यहीं पर हमने ये आगे पीछे नहीं होना, ऐसे ऐसे यूं करते हुए यहीं पर एक ही जगह पर अप डाउन करेंगे। अब सांस लेते हुए जैसे हेड अप, लोअर बैक डाउन। फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट पुश करेंगे। उड़ान बंद, मूल बंद। ये इसको आप कम से कम 15 से 20 बार इसको आप कर सकते हैं। ये आपको बहुत लाभ देगा। इसको आपने 15 से 20 बार। उत्तान शीर्षासन आसन करेंगे। उत्तान शीर्षासन जैसे अपने नी हिप की लाइन में डिस्टेंस में रहें, नी और हिप एक लाइन में, टोस पीछे रहेंगे, हिप ये अपने नी की चौड़ाई में, जैसे जितने नी की चौड़ाई है, और हैंड अपने थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, और हैंड अपने आगे बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब धीरे धीरे यहाँ से हमने फोर हेड को नीचे लगा देना ऐसे। अगर कोई इसको ऐसे नहीं कर सकता ना, तो वो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे यूं फोल्ड करके यूं, और फिर धीरे धीरे इसको कर दीजिए ऐसे, शोल्डर प्रेस करिए। जैसे यहाँ से
पहले ऐसा किया हमने यूं, फिर इनकी चौड़ाई करके फिर हमने अपने फोरहेड को नीचे लगा लिया और फिर हाथों को धीरे धीरे सीधा कर लेंगे यूं, और फिर जो है शोल्डर को प्रेस करेंगे। आपने अपनी बॉडी के हिसाब से करना है, जैसे पूरा मैं कहता हूँ आपने ऐसा भी नहीं है। अगर आपकी बॉडी जितना कहती है ना उसके हिसाब से आप करो। कभी मैं जो बोल रहा हूँ आपकी बॉडी वो हिसाब से चल नहीं रही और आपने ज़बरदस्ती नहीं करना, बिल्कुल ज़बरदस्ती करना योग नहीं है, वो रोग है। तो आपने योग में ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल स्लो और अपने हिसाब से जिसमें बॉडी तंग ना पाए उसके हिसाब से आपने करना है। उत्तानासन करने के बाद शंखासन करेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। पहले दोनों पीछे से एक बार आप दिखाएंगे, यहाँ से नजदीक से दोनों टोस मिलेंगे और अपने दोनों नी को वाइड करेंगे, चलाएंगे बाहर की साइड में, दोनों टोस मिला के, और अपनी हील है ना ये बाहर की साइड में यूँ खुली बीच में हमने जैसे हिप अपने बीच में आए, ये बाहर की साइड में हील और टोस मिलेंगे और फिर सांस लेंगे एक लंबी गहरी। सांस को छोड़ते हुए हमने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फोरहेड जो अपना नीचे लगा देना ऐसे। स्पाइन को लंबा करने का प्रयास करना है, स्पाइन को खींचते रहो, स्पाइन को थोड़ा थोड़ा बीच का रास्ता अपनाना हमने, ना ज़्यादा जोर लगाना और थोड़ा थोड़ा लगाना है, बस ज़्यादा शरीर को तंग नहीं करना। ये शोल्डर थोड़ा प्रेस करते रहो, शोल्डर को नीचे दबाते रहो। जो इस तरह नहीं लगा पाए, अगर जिसका फोरहेड नीचे नहीं लग रहा ना तो वो थोड़ा हिप को ऊपर उठा के लगा लें, लग जाएगा फिर ऐसे। अगर फिर भी नहीं लग रहा तो अपना यहाँ पर कुछ तकिया वगैरह कुछ नीचे लगा सकते हैं, उस पर लगा लो, ऐसे कर लो धीरे धीरे। फिर अभ्यास के हिसाब से अभ्यास होता रहेगा, धीरे धीरे आप नीचे जाते जाएंगे और हो जाएगा। और जो ऐसे कर सकते हैं, जो नीचे टिका के हिप को, तो वो करें। जिससे जैसा बनता है वैसा करें, लेकिन करें, करने से होगा, अकेला देखने से नहीं, वो करने से होगा। अब हम अधोमुख श्वानासन करेंगे कुर्सी के हिसाब से। आपने जैसे मेरे पास है ये, कुर्सी वगैरह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे आपके पास घर में चेयर है, टेबल है, जो भी है ना, आपने उसके हिसाब से उसको करना है। और अपने कंधे के, जैसे कंधे बैठे हैं ना, तो कंधे के हिसाब से चढ़ाई में बराबर वो आ जाए, अपने कंधे के हिसाब से, वो जैसे एल्बो वगैरह टक जाए उसके हिसाब से आपने करना है। ये इस तरह ये टिका लेना है अपने शोल्डर के डिस्टेंस में, और फिर इसको बैक को नीचे यूँ नहीं दबाना, बैक को ऊपर ही रखना है, ओनली शोल्डर को, बैक को यूँ नीचे नहीं दबाना, लोअर बैक को यूँ नहीं दबाना, आपने थोड़ा है यूँ ही रखना है, ओनली शोल्डर को दबाना है, शोल्डर प्रेस करने, बैक नहीं, बैक को ऊपर ही रहने दो और शोल्डर को प्रेस करो ऐसे यूँ। बैक नीचे न दबे, बैक ऐसे नहीं दबे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बैक नहीं दबनी, लेकिन शोल्डर ऐसे। और सांस लेते छोड़ते रहें, कुछ देर इसमें बने रहें ऐसे। हाथों को पीछे खींचो यूँ। तो अब हम गोमुखासन करते हैं। गोमुखासन भी इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जैसे सीधे किए दोनों पैर, एक पैर को फोल्ड करेंगे और हमने ये सिचुएशन बनाने में, जैसे एक जो हमारा नी है इसके ऊपर दूसरा नी होना चाहिए, ये पोजीशन, ये जैसे
ये नीचे वाला नी के ऊपर, ये ऊपर वाला नी। जैसे लेफ्ट पैर का नी है तो इसके ऊपर राइट पैर का ये ऊपर आना चाहिए, ये यानी कि अपने गोडे ऊपर नीचे बिल्कुल। आप देखेंगे तो जैसे गऊ के मुख की तरह लगता है, इसीलिए इसको गौमुख बोलते हैं इसको। जैसे पीछे से लेंगे हम एक हाथ को, आप पीछे दिखाएंगे तो ठीक रहेगा, समझ में आएगा। जैसे यहाँ से एल्बो पकड़ेंगे, ये हाथ हमने पीछे लेके गए ऐसे, और यहाँ से हमने यहाँ से एल्बो पकड़ के और इसका थोड़ा सहारा लेके इस हाथ को ऊपर चढ़ाएंगे, यहाँ से यूँ यूँ करते जैसे, और फिर इस हाथ को यहाँ से पकड़ेंगे और ये पोजीशन है। चेस्ट ओपन। अब यहाँ से आगे दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ये लॉक कर देना है, और ये गर्दन सीधी, एल्बो ऊपर की तरफ खींचेंगे, चेस्ट ओपन रहेगी, और सांस सामान्य लेते छोड़ते रहो। जैसे इसमें कंधों के शोल्डर की जो है ना स्ट्रेचिंग होती है, इसमें नसें वगैरह बिल्कुल वहाँ से अपनी जगह से अपनी लाइन में आएंगी, खून का प्रवाह होगा, सर्वाइकल ठीक होने में मदद करेगा। ये ऐसे इसमें बने रहो। फिर यहाँ से अगर जिस पे ये नहीं होता, जैसे ये नहीं होता ना, ये हाथ पकड़ पे नहीं आते, वो क्या करेंगे, कोई कपड़े वगैरह का सहारा ले लेंगे। जैसे यूँ झटका, एक हाथ हमने ऐसे किया, ये पीछे से फिर दिखाएंगे एक बार। जैसे ये हमने हाथ ये एल्बो से पकड़ के कर लिया, और जिसे नहीं होता ना, वो क्या करेंगे, वो इस कपड़े को इससे पकड़ा देंगे, और एक हाथ को ऊपर इसके सारे यूँ। बस हमारा काम बनना चाहिए, काम हो गया जी। ये पकड़ते पकड़ते थोड़ा थोड़ा करीब लेके आएंगे, और इसको ये भी वही पोजिशन होगी। वो इसका कपड़े का सारा लेके कर सकते हैं, जिससे वैसे नहीं होता, वो ऐसे कर लेंगे। ये तो फिर यहाँ से हम जो है ना गरुड़ासन में आएंगे। जैसे ये हाथ, ये पैर हमारा नी ऊपर है, तो ये नी ऊपर है, तो ये वाला हाथ भी ऊपर ही होगा। गरुड़ासन करेंगे जैसे ये, और आगे शोल्डर से यूं आगे खींचेंगे, हाथों यूं आगे खींचेंगे तो जो कंधे हैं हमारे, शोल्डर हैं, इनकी नसें वगैरह जो ये स्ट्रेचिंग में सही आएंगी आगे की तरफ, ऐसे यूं आगे खींचेंगे हाथों को यूं ऐसे, ये पोजीशन होगी। इसमें काफी मदद मिलेगी। फिर जो है ये पैर को मोड़ लिया, इसको ऊपर कर लिया, ये गोमुख इसका बनाया, और फिर हमने जैसे ये पैर ऊपर है ना, ऊपर वाला पैर, यूं हाथ, ऊपर पैर होगा तो वही हाथ ऊपर लेके, और हमने ऐसे गरुड़ बना लेना है, गरुड़ासन, और आगे खींचते हुए यूं आगे खींचेंगे ऐसे, यूं सीधे ऐसे। अब इसमें जो है ये स्ट्रेचिंग वगैरह जो है, ये कंधों की आगे खींचेंगे ना, तो आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा भाई हाँ खिंचाव है पूरा, तो इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा ये दोस्तों। अगर ये आपने नियम के हिसाब से, और जैसे मैंने निर्देश दिए हैं, निर्देश के हिसाब से आप इनको करोगे ना, तो एक नंबर का रिजल्ट आएगा आपको। जैसे ये सर्वाइकल वगैरह है, ये आपकी पेन है, जैसे कंधे में, गर्दन में, यहाँ से 7 वो होते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है तकरीबन एक बिलात के अंदर वो आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो 7 डिश वगैरह होती हैं, कई मन के भी बोलते हैं उनको, जो ये कई गद्दी भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, अगर ये जो जैसे यूं गर्दन की ना हमने, यूं मुड़ेंगे तो वो यूं उसका खून का प्रवाह रुक जाता है, उसका रुक गया तो जी दर्द शुरू हो गया। अगर वो नसों में पूरा खून जाता नहीं
तो उसका जो है ना दर्द शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सर्वाइकल का काम कर देता है। अच्छा, उसको करना कैसे है हमने, जैसे ये गर्दन है ना, ये अपनी, ये कई क्या करते हैं ऐसे कर लेते हैं उसको, इसको ऐसे नहीं रखना, कई ऐसे करते हैं वो भी नहीं, और कई ऐसे ऐसे कर लेते हैं। जैसे ये है ना अपना, इसको बाहर निकाल लेंगे और ऐसे रखेंगे, ये भी गलत है। ये हमने कान और शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए, ये पोजीशन हम बना के रखेंगे तो पूरा खून का प्रवाह पूरा जो है ना उसमें काम करेगा, ये सर्वाइकल होगा ही नहीं बिल्कुल। अगर हम अपनी बॉडी लाइन का ध्यान रखेंगे ना तो सर्वाइकल वगैरह और तो कोई भी ज़रूरत अपनी स्पाइन का, बॉडी का, इसका हम लाइनिंग का ध्यान रखेंगे। जैसे खड़े हैं, बैठे हैं, तो भी हमने जैसे बैठने के आसन, जैसे रीढ़ का अपना उसका ध्यान रखें। और ये खासकर ऐसे ही होता है, जैसे कई बार जो मोबाइल वगैरह लेकर यूँ रहते हैं ना, यूँ तो पता नहीं कितनी देर तक रहते हैं, तो ये गलत है। ये थोड़ी बहुत अगर देर करना भी होगा तो उसको करो, आप ताड़ासन करो खड़े होके, ये जो है ये इस तरह करो तो आपका बहुत बड़ा स्वास्थ्य और जो है ना लाभ होगा। और आपका सर्वाइकल वगैरह का दर्द, ये कंधे वगैरह का है और जो नेक का, ये निकल जाएगा और सर्वाइकल आपका ठीक हो जाएगा। इसको डेली उसमें अपनाइए इसको और डेली करिए इसको। तो आज के लिए